जय दोस्तों, जैसे हम सभी जानते हैं आपकी पेंशन टेबल रिलीज हो गई। सबने अपना अपना एक्सरसाइज कर लिया, कई सोर्सों से निकाला होगा कि आखिर मेरी बेसिक पेंशन कितनी थी और मेरे कितनी बढ़ोतरी हुई, यानी कितना डिफरेंस मेरे में आ रहा है। अब सबको इच्छा है कि ये डिफरेंस से हमें कितना एरियर मिलेगा। बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी हुई, डीए बढ़ोतरी हुई, वो अच्छी बात है। अब ये जो आपका जो एरियर है, जो आपको 1 जुलाई 2019 से लगा करके 30 दिसंबर 2022 तक, यानी इस पिछले महीने तक आपको एरियर कितना मिलेगा? लगभग 42 महीने का एरियर, 42-43 महीने का एरियर बनता है। कितना मिलेगा? आइए हम एक फॉर्मूला से कैसे समझते हैं और फिर इसको किस तरह बनाया गया है जरा बोर्ड पर समझते हैं। अपना अपना डिफरेंस अपने दिमाग में रखना, किस तरीके से वर्कआउट करेंगे, बहुत आसान है। कैलकुलेशन ऑफ एरियर, ड्यूरेशन चलेंगे, नंबर ऑफ मंथ, पेंशन कितनी इंक्रीज हुआ, डीए कितना था, डीए का अमाउंट कितना था, पर मंथ पेंशन कितनी इंक्रीज हुई, और टोटल एरियर उस पीरियड का कितना बना। यानी पीरियड की बात बोल रहा हूं, जैसे कि डीए अलग अलग था, बीच में 17% था, फिर 31 हुआ, 34 हुआ, 38 हुआ। तो किस पीरियड में? जुलाई 2019 से जून 2021, यानी 24 महीने में डीए कांस्टेंट रहा है 17%। ठीक है। फिर जुलाई 2021 से दिसंबर 21, 6 महीने के लिए डीए रहा है हमारा 31%। फिर अगले 6 महीने जनवरी 2022 से जून 2022 तक का 6 महीने का डीए रहा है हमारा 34%। फिर जुलाई 2022 से जनवरी 2023, या समझ सकते हैं दिसंबर 2022 में 7 महीने लगा लिए, कोई बात नहीं, 38% डीए जाता है। तो अब हमारी पेंशन इंक्रीज पे आते हैं। मान लो 1400 रुपए पर मंथ इंक्रीज हुई, एक एग्जांपल ले लेते हैं 14 से, बाकी सबका अलग अलग हुआ है, अपना रख सकते हो। अब मैं 1400, तो इसका तरीका है कि 24 महीने 14 से 70, अब 1400 का 17% कितना बनता है? 238। ठीक है, कितना बनता है? 238। तो 1400 प्लस 238, ये कितना इंक्रीज हुआ? 1638। कितना इंक्रीज हुआ? 1638। 1638 गुणा 24 कितना बना? 39,312। ये इतना इसका एरियर बना। आगे इसी तरह एरियर कैसे कैलकुलेट करेंगे? फिर 6 महीने का 1400, फिर 1400 का 31% निकालूंगा तो बना 434। अब 434 प्लस 1400 1834, 1834 गुणा 6 11,004। अगले 34% का, फिर 6 महीने का, 6 महीने का 1400 का 34% 476, 476 और 1400 कितना? 1876, 1876 इंटू 6 11,256 दोस्तों। फिर अगला 6 महीने या 7 महीने का मैंने लगा लिया 38%, 1400 का कितना? 532 गुणा 7 1932, 1932 से गुणा ये निकाला तो 13,524। कितना महीना था? 1932 इंटू 7। अब इन सबको जोड़ लिया तो बना 75,096। 75,096 आपका मिला एरियर, और ये 43 महीने का। यदि आप इसी को कर देते हो 1400 इंटू 52.26, तो ये करीब आपका एरियर निकल आएगा 73। ये 7 का था, इधर मैं एक कम कर दूंगा तो इतना ही रहेगा। मैंने ये 42 महीने का एरियर की बात, 42 महीने का एरियर है, तो 52.26 करोगे 73,000 समथिंग आपका एरियर वर्कआउट होता है। इसलिए ये करके देख लो, और आसानी से यदि आपको जाना है तो क्या करना है कि जो आपका डिफरेंस है पे का, डिफरेंस इंटू 52.26 कैलकुलेटर में दबा लेना, जितना अमाउंट आता है वो आपका एरियर कैलकुलेट हो जाएगा। इससे भी एक एक करना है। आप पढ़े लिखे समझदार हैं, बैठे शाम को, वैसे मैंने दोपहर में शाम को मैं वीडियो डाल रहा हूं कि किस रैंक का कितना कितना डिफरेंस है अप्रोक्सीमेटली, सिपाही से लगा करके सबका। सिपाही 17 साल 19 साल, एक टेबल मैंने जो वर्कआउट किया वो आपके साथ शेयर करूंगा। उस डिफरेंस को आप अपना अपना समझ लेना कितना है। 52.26 से गुणा करोगे तो आपका एरियर आएगा, और ये एरियर कैसे भुगतान होगा? वो नहीं होना 4 किस्तों में होता है, 2 किस्तों में होता है। अभी ये सवाल बना हुआ है, जैसे इसके ऊपर कोई अपडेट होगी मैं आपके